क्योंकि शिक्षक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और तब तक नहीं आता है कभी वो इन शिक्षक संगठनों से आप भी जाके देखते कि नहीं क्या है, और खुद अपना अगर देखें कि उनके यहाँ शिक्षकों की कितनी फाइलें लंबित पड़ी हुई है तो वो शायद जवाब देना दे। उनको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। शिक्षक लोग अगर इस तरह से आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ पूरे शासन व्यवस्था के नाम पर यह कलंक होगा, ये पूरा कलंक होगा, क्योंकि शिक्षक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और तब तक नहीं आता है। मैं रामहरख चौधरी, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षक हैं। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 19 सूत्रीय मांगे हम लोगों की हैं, जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो 2023 बना हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 जो की धारा 18 और 21 जो थी, उसको भी इस नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो आयोग जो बना हुआ उसमें भी सम्मिलित किया जाए, जो कि शिक्षकों को सम्मान और सुरक्षा मुहैया करवाता है। इसके साथ ही प्रधानाचार्य जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होते हैं, उसमें आरक्षण नियमों का पालन किया जाए और जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनका राजकीयकरण किया जाए। इसके साथ ही स्थानांतरण की जो नीति है वो जो राजकीय विद्यालयों में चलती है वो व्यवस्था यहाँ भी बहाल की जाए। इसके साथ ही राजकीय कर्मचारियों और राजकीय विद्यालयों में जो चिकित्सकीय सुविधा दी जाती है वो हम लोगों के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्राप्त नहीं होती है, वो हम सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों को भी दी जाए। अगर 19 सूत्रीय मांगों में सरकार द्वारा अगर मांग नहीं की जाती है तो हम सभी लोग व्यापक रूप से आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा के लिए कोई ना कोई सराहनीय कार्य करती है और आपका ये जो डिमांड है उनके सराहनीय कार्यों को किस तरह डालने की कोशिश किया जाए। सरकार लगातार शिक्षा के लिए नए नए कार्य करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं शिक्षकों को, और आप लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्या संदेश दिया जाएगा? संदेश ये है कि देखिए, शिक्षा का निश्चित ही सरकार जितना ध्यान देती है, शिक्षक ही उतना ही उससे ज़्यादा कहीं ध्यान देते हैं। लेकिन रह गई बात, अगर हम सरकार की कामों को करते हैं तो हमको निश्चित ही सम्मान और सुरक्षा भी उसके साथ साथ होना चाहिए, और उसी सम्मान सुरक्षा की मांग के लिए आज हम सभी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर ब्रिजेश भारती, प्रदेश महामंत्री अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा। आज आप लोग धरना दे रहे हैं और धरना में आपके साथी ने बोला है कि सरकार जो है कि शिक्षकों के हित के लिए कभी नहीं सोच रही है। ऐसा क्या करें कि आप लोग को ये कहना पड़ा? देखिए, हर व्यक्ति चाहे वो सर्विस करता हो, कहीं भी हो, सबसे पहले तो वो सुरक्षित रहना चाहता है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तब हम ईमानदारी से अपने कार्यों को कर पाएंगे। तो जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1982 में जो प्रावधान किया गया था 21, जो अभी नया आयोग बनाया गया है 2023 का, इस आयोग में उस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया। यानी कि पूरे के पूरे प्रदेश के जो शिक्षक साथी हैं वो आशंकित हैं कि जो अब हम लोग का शोषण जो है व्यापक रूप से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब पूरी की पूरी पावर जो है प्रबंध तंत्र को दिया जा रहा है। पहले क्या था कि पावर जो है डीआईएस के पास रहता था। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, किसी भी अध्यापक के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो जो है अपील कर सकता था डीआईएस के यहाँ। अब क्या है कि ये सीधे डीआईएस मतलब प्रबंध तंत्र हमें जब चाहे तब जो है सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। मतलब हम सुरक्षित नहीं हैं। तो हमारी सुरक्षा सबसे पहले गारंटी है ना। हम लोग सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें पहले सुरक्षित करिए ना, ताकि हम सिक्योर रहें ना कि हम अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, हमारे साथ शोषण नहीं होगा, अन्याय अत्याचार नहीं होगा। तो इसका हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अपने इस धरना से यूपी के सीएम को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं दोनों लोगों से, हम माननीय अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो अध्यापकों की सेवा सुरक्षा का जो अधिकार है वो जो है प्रबंधों को न दिया जाए, बल्कि आयोग को दिया जाए, और हम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा संरक्षण किया जाए। और हम लोग ये पूर्ण विश्वास करते हैं
कि मतलब कि प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब हम लोग की बातों को सुनेंगे और हमारे हित में निर्णय लेंगे। साधु। शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।